हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका कि नाम है कार्बन फार्मिंग। कार्बन की खेती। यह खेती की नई विधि है। यह खेती को यूएन ने सर्जिकल स्ट्राइक खेती की संज्ञा दी है। बदलते मौसम एवं जलवायु परिवर्तन, बढ़ रहे तापमान, खेती की उत्पादकता की कमी को देखते हुए यह कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेती की विधियों में ये सबसे अलग विधि है, जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वर्ष 2015 में COP21 पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में फ्रांसीसी सरकार द्वारा 4/1000 पहल शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद करने के लिए हर साल कृषि मिट्टी में कार्बन भंडारण को 0.4% तक बढ़ाना है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि अगर हम 0.4% तक हर साल कार्बन को मिट्टी में दबाते हैं तो 2070 तक हम कार्बन मुक्त हो सकते हैं, जिससे कि हमारी सरकार द्वारा लिए गए वचनों को हम 2070 तक पूरा कर पाएंगे। यूएन ने 2021-2030 तक को वातावरण पुनर्भरण वर्ष के दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। खेती की पुनर्योजी पद्धति से कृषि आय, पोषण और मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अगर हम कार्बन खेती करते हैं तो इससे कृषकों की आय बढ़ेगी, कृषकों तथा लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और मृदा का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्बन को भविष्य की खेती कहा गया है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये जो कार्बन खेती है, ये भविष्य में बहुत ही हमारे लिए उपयोगी साबित होगी। इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। ये नंबर 1 औद्योगिक खेती, कार्बन खेती, कार्बन पृथक्करण खेती, बकरी भेड़ पालन खेती, एक अंतर्राष्ट्रीय पहल जिसे 0.4 प्रति 1000 कहा गया है। ये भी एक प्रकार की कृषि की नई तकनीकी है। यह कृषि एक सर्जिकल आर्थिक गतिविधि है। हमारे ग्रह पर औद्योगिक खेती का गहरा प्रभाव है, जिसमें नकदी फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं, जिसमें उर्वरक तथा रसायन का अधिक प्रयोग होता है, जिससे कि हमारी जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है, मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और कृषि उत्पादकता घट रही है, रोगों की भी वृद्धि हो रही है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट में बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत का खाद्य उत्पादन 16% तक गिर सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमें बहुत ही संकटमय जीवन लग रहा है, क्योंकि 2030 तक उत्पादन जो है 16% गिर सकता है और 2030 तक भुखमरी 23% तक बढ़ सकती है। ये भी बहुत ही चिंता का विषय है, जिससे कि हम अपने सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। इसके अनुसार 2030 तक 73.9 मिलियन भारतीय लोग भूख से पीड़ित रह सकते हैं। ये तो और ही चिंता की बात है। अतः इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमें कार्बन खेती की निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि वनों का संरक्षण करना चाहिए, कार्बन सिंक फसलों का उत्पादन करना चाहिए, बकरी पालन, भेड़ पालन, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, इन सभी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तथा जैसा कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य बहुत ही अच्छी पहल कर रहे हैं, उनको देखकर हमारे देश को सीखना चाहिए। जैसे कि सिक्किम जो हमारा राज्य है, वो जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य बन गया है और हमारा जो मेघालय राज्य है, वो पहला कार्बन खेती पर एक्ट संविधान में एक्ट पास करके लाया है, जिससे कि मेघालय पहला कार्बन खेती वाला राज्य बन सकता है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है तथा सभी किसान भाइयों और हम सब के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें और इसे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसार कराएं, जिससे कि हमारे वातावरण में उपस्थित कार्बन जो है भूमि में दबाया जा सके। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जिसका कि सही जवाब आपको देना रहता है।
तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले कौन जवाब देता है। किस राज्य से लोहे के प्रयोग से सबसे पुराने अवशेष मिले हैं? तो अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने जो है खुदाई किया है, तो सबसे पहले राजस्थान से 1300 ईसा पूर्व के साक्ष्य थे। अब लमसम 4200 साल पहले के साक्ष्य मिल गए हैं। तो सबसे पुराना हमारा हो गया है ये राज्य लोहे के साक्ष्य वाला। तो अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉरेस्ट डिवीज़न को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा हमारे प्रश्न का जवाब आप लोग ज़रूर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।